ये तो बड़ा एडवेंचर स्पोर्ट्स लग रहा था, गड्ढों से उछलते कूदते आए। ये तो जी 1 महीने से झेल रहे हैं। अच्छा, डिपो वालों को कंप्लेंट करने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं है, यहाँ भी कोई रिस्पांस नहीं है। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। डिपो वाले कहते लगने दो गाड़ी, जान दो उधर से। कहाँ जाना है? बस नहीं मिल रही है। बस नहीं मिल रही। कहाँ जाना है आपको? तो हमें जाना है एम्स हॉस्पिटल। बसें उधर से जा रही हैं, पानी है, रोड रास्ता टूटा हुआ है, तो इसकी वजह से टूटा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, वहाँ से यहाँ तक में सड़कें टूटी हुई हैं। अगर सामान ले जाना हो तो फिर पानी निकाल के ले जाओ, अनजाने हैं तो फिर फंसते रहो इधर है। नहीं तो पहले ये रास्ता होता था, आराम से बस से चले जाते थे। बस से अगर ऑटो से आ रहे हैं तो फिर ये रास्ता दिख रहा है आपको। ये कब से रोड ऐसी तरह से खराब है? 1 महीना हो गया। 3 महीना 1 महीना? 3 महीना। 3 महीने? आप कब से वेट कर रही हैं? 2 घंटा हो गए, 1 घंटा वहाँ खड़े खड़े हो गए, बस नहीं रोकी। 971 और 165 बस रोकी नहीं है, खाली ले गए। ड्राइवर साहब, आजकल बसें कम आ रही हैं यहाँ पे? सर बसें ये गई तो गड्ढे इतने हो गए यहाँ पर, इतना बुरा हालत, गाड़ी को नाश पिट गया नीचे से। ये गाजीपुर डिपो से सारी गाड़ी अंदर आ रही है, बाकी रोडवेज की आ रही है, बाकी जो हसनपुर डिपो है इनकी गाड़ी अंदर नहीं घुस रही है। गाड़ी को क्या नुकसान हो रहा है? सर पूरी गाड़ी चेसिस अंदर नाश हो जा रहा है पूरी गाड़ी का। ये मुफ्त में बस में जाने के लिए इंतजार कर रही हैं? हाँ, तो मिली बस अभी तक? अभी तक तो नहीं मिली। जो हसनपुर डिपो का जो डीओ है और उसका जो डीएम है, वो पैसे ले रहे हैं 2000 रुपये ड्यूटी करने के, और अपने जातिवाद फैला रखा है। वो डीएम मोहम्मदन है और हम हिंदू हैं, तो अपने बंदे को ड्यूटियां दे रहा है। 23 नंबर आपका उत्तम नगर खाली, 24 नंबर हरिनगर खाली, इधर देखिए 48 नंबर आउटर मुद्रिका खाली। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी और आप लोग देख सकते हैं कि हम इस वक्त बसंत की टीम कहां पर है। विक्रांत, आज हमसे पहले पूछ लेते हैं कि भाई ये कौन सी जगह है? ये आनंद विहार बस अड्डे के आप नीचे बाहर निकलने जिट के गेट पे हैं। ये बसों के जाने का रास्ता है? जी जी। पर बसें तो काफी टाइम से यहाँ से गई नहीं। बसें उधर से जा रही हैं, पानी है, रोड रास्ता टूटा हुआ है, तो इसकी वजह से। तो ये टूटा हुआ रास्ता कब से है? ये तो अभी बारिश में हुआ है, लेकिन बारिश की वजह से है तो जा नहीं पा रहे हैं लोग। तो बसें तो आ नहीं रही, तो आपका तो फायदा हो रहा होगा, लोग ऑटो जा रहे हैं। हमारा कोई फायदा नहीं, बसें उधर से जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा फायदा होगा। हाँ, ये है कि लोगों को दिक्कत तो है भाई इस बारिश की वजह से, और बहुत ये ज्यादा सड़क काफी टाइम से बनी नहीं है, काफी टूटा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, वहाँ से यहाँ तक में सड़कें टूटी हुई है। चलिए शुक्रिया, आप रुके, हमने बात बताई। तो विक्रांत, आज हम लोग यहाँ पर किस लिए हैं? आनंद विहार बस अड्डा दिल्ली के बड़े बस अड्डों में से एक, और बस अड्डे के रास्ते में सड़क में गड्ढा या गड्ढों में सड़क, ये पता नहीं चल पा रहा। और कितना आतंक इन गड्ढों का हो गया, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो रास्ता था ये बसों के आने का रास्ता है, लेकिन अब इस रास्ते से बसें नहीं आ रही हैं क्योंकि सड़क ने, गड्ढों ने सड़क को हरा दिया है। और ज़्यादा बड़ा जो जगह, अब आप देखिए कितने गहरे गहरे गड्ढे, इससे बस भी नहीं आ सकती। छोटे वाहन तो छोड़ दीजिए, ये बस अड्डे का निकलने का रास्ता था, अंदर से बसें घूम करके यहाँ से निकलती थी बाहर, और यहाँ से लोग अपने अपने गंतव्यों को जाते थे। लेकिन अब पूरा ये गड्ढों के कारण रास्ता बंद है, और इसी तरीके से ये कितने दिनों से बंद है चाचा? हैं? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। तो आपकी ये दुकान है? मेरी दुकान नहीं, दूसरी। अच्छा, तो नौकरी करते हैं, तो आज तो बंद की हुई है कि ऐसी 1 महीने से बंद ही चल रही है? ना, बंद नहीं चल रहा है, चालू चल रहा है, बारिश हो रहा है ना, इसी वजह से ताल पत्री लगा रखा है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने बताया 1 महीने से। हम आपको बताते हैं कि ये आनंद विहार जगह है, आनंद विहार स्टेशन है। ये सबसे इम्पोर्टेंट समझिए कि यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है, एक लोकल बस स्टैंड का स्टेशन है, एक क्या हुआ? बस नहीं दूसरे मिली? स्टेट्स में जाने का स्टेशन बगल में है, यहाँ से बाहर निकलिए, अगले गेट से अंदर हो जाइए। तो कंफ्यूज हो गए क्या? कंफ्यूज नहीं होंगे तो क्या होंगे साहब, ये तो सब चेंज दिख रहा है। अगर सामान ले जाना हो तो फिर पानी निकाल के ले जाओ, अनजाने हैं तो फिर फंसते रहो इधर है। नहीं तो पहले ये रास्ता होता था, आराम से बस से चले जाते थे। बस से अगर ऑटो से आ रहे हैं तो फिर ये रास्ता दिख रहा है आपको कि क्या स्थिति है। यहाँ से ऑटो बस कुछ जा ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं जा सकता, और उसके लिए उन्होंने बंद भी कर दिया है। तो अब आप विक्रांत, हम देखिए, ये बता रहे थे कि ये आनंद विहार में चारों चीजें हैं यहाँ पर। आप यहाँ जी, यहाँ आपको रेलवे स्टेशन भी मिलेगा, यहाँ आपको मेट्रो भी मिलेगी, और मेट्रो अब महंगी हो गई है। बसें यहाँ पर अंदर कह रहे हैं कि डीटीसी की जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो, अब वो देखिए सामान सर पे उठाया है उन्होंने,
वो अभी तक उनके व्हील्स वाला उनका बैग था जिसे वो ले आ रहे थे, लेकिन आगे इतने बड़े गड्ढे हैं कि बेचारे सर पर उठाकर ले जाना पड़ रहा है। तो यात्री जो यहाँ पर कनेक्टिंग बसों से आते हैं, ट्रेन पकड़नी है उन्हें, तो इस रास्ते से होते हुए वो लोग जा रहे हैं। एक सेकंड, ये देखिए, ये एग्जिट है, बाहर निकलने का रास्ता है। और बाहर निकलेगा कैसे इंसान, ये देखिए आप, ये हालत है। और ये दिल्ली का मशहूर जगह है आनंद विहार बस अड्डा। मेट्रो स्टेशन चलती है, दूसरे राज्यों में जाने के लिए बसें चलती हैं और लोकल बसें भी चलती हैं। और आजकल का इलेक्ट्रिक बसें बहुत लगाई गई हैं। और इलेक्ट्रिक बसों को ज्यादा दिक्कत है, वो लो फ्लोर है, लो फ्लोर होने के कारण इस पानी में वो चल ही नहीं सकती, उनको खराबी होने की दिक्कत है। ड्राइवरों ने यहाँ पर लाना बंद कर दिया, क्योंकि एक और बात समझिए, लो फ्लोर बसेज जो है वो डीटीसी की बसें नहीं है, वो प्राइवेट कंपनियों की बसेज हैं। वो अपनी बसें यहाँ लाने को तैयार नहीं है कि ये सड़क ही नहीं है तो कैसे बस चलाएंगे। कहाँ से आ रहे हो? रेलवे स्टेशन। ये देखिए इतना पूरा बस इसमें जा ही नहीं सकती आगे। और मुझे डर लग रहा है भाई, क्योंकि ये देखिए आगे और गड्ढा महसूस हो रहा है डर से तो बसों का। अरे ये सड़क यहीं पर कहीं से आए हो, कहाँ से आए हो? चलिए, ये सब अपनी परेशानियों में है। तो पैर मेरा देखिए पूरा ही चला गया था, आगे और बड़ा गहरा गड्ढा था, तो थोड़ा भी। तो प्राइवेट कंपनी में वही कह रहा था कि जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं वो प्राइवेट कंपनीज की हैं, उनके ड्राइवरों ने यहाँ से बस ले आने से इनकार कर दिया कि हम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि ये रोड पूरी तरीके से खराब हो चुका है, पूरा टूट चुका है, जिसके बाद इस रोड को बंद किया गया। आइए देखिए, इनसे पूछते हैं कि इन्हें पता है कब से रोड बंद है, क्या है। हाँ भाई गुरु, पैसे गिरे, ये कब से रोड ऐसी तरह से खराब है? पैसे हमारे गिरेंगे तुम्हारे? हमारे गिरे। अच्छा, एक महीना हो गया है। 3 महीना 1 महीना? 3 महीना। 3 महीने? हाँ, तब से ऐसी तरह रोड है? इसी तरह है। तो तुम्हारा काम तो उधर से चल रहा है कि इधर से भी चलता है? चल रहा है। दिल्ली हिंदुस्तान में इंसान अपना जुगाड़ निकाल लेता है, बस वाले नहीं तो रेलवे वाले से ही। ये देखिए सब लोग इसी तरह से पैदल जा रहे हैं। इधर आइए, और मैंने पैर आपको डाल के दिखाया था, आधा चला गया था, आगे और गहरा गड्ढा था, मैंने निकाल लिया क्योंकि इतनी एडवेंचर रिपोर्टिंग अभी नहीं हो पाती। अरे कोई ऑटो वोटो नहीं मिला यहाँ से जाने का? मिलेगा। चलिए, कैसे इनमें बस जाएगी, तो रोड ही बंद कर दिया। सबसे आसान तरीका हिंदुस्तान में यही है कि रोड बंद कर दो, और ठीक तो ये अब तब होगा जब होगा। वो देखिए सामने इलेक्ट्रिक बस आ रही है, पहले उनका रास्ता यही हुआ करता था, लेकिन अब उनका रास्ता यही, वहीं से वो बाहर निकल जाती है। और उसे घूमने में, क्योंकि वहाँ पर कट थोड़ा छोटा है, तो घूमने में भी बस को दिक्कत आती है। लेकिन चारा क्या है, कोई और रास्ता है नहीं, इसीलिए ड्राइवर कम करते हैं कि अंदर लेकर के आना। अब ये नहीं पता कि ये किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है, क्या डिपार्टमेंट की आपसों में लड़ाई चल रही है कि इसमें काम नहीं चल रहा। विक्रांत देखिए, अब बसों यहाँ पर भी कोई अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही, और उसी तरीके का रोड है। इलेक्ट्रिक बस 2-3 बार बैक करके अंदर गई, क्योंकि यहाँ से बस निकलेगी तो उसके लिए कट के लिए जगह होनी चाहिए, लेकिन मोड़ पर भी बड़ा गड्ढा हो गया। और इन्हीं गड्ढों के कारण इलेक्ट्रिक बस वाले जो हैं वो अब अंदर लाने में आनाकानी करने लगे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि बसों को भी दिक्कत है, एक्सीडेंट को भी खतरा है। वो सामने से जो बस आ रही है, आप देखिएगा किस तरीके से आ रही है पानी के बीच में से, वो गई गड्ढे में। आप देखिए किस तरीके से ये बस सामने से आ रही है इन गड्ढों को पार करते हुए। ड्राइवर पूरी कोशिश कर रहा है कि बस का संतुलन बना रहे, गड्ढे से बची रहे, और किसी तरह उसे वहां से निकाल करके। अब यहाँ से इसके लिए बड़ा आसान होता कि ये यहाँ से सीधा चला जाता, लेकिन सीधा जा ही नहीं सकता क्योंकि रोड उससे भी ज़्यादा खराब है। अरे ड्राइवर साहब 2 मिनट बात करके जाओ। ये तो बड़ा एडवेंचर स्पोर्ट्स लग रहा था, गड्ढों से उछलते कूदते आए। ये तो जी 1 महीने से झेल रहे हैं। अच्छा, डिपो वालों को कंप्लेंट करने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं है, यहाँ भी कोई रिस्पांस नहीं है। कंप्लेन की हुई है आप लोगों ने? कंप्लेंट करी हुई है। पहले तो रास्ता ये होता था ना बाहर? रास्ता अब भी यही है, पर गड्ढे बहुत ज्यादा, नीचे गाड़ियाँ लग जाती हैं। अच्छा, तो नीचे गाड़ी लगने की वजह से ये?
हाँ, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। डिपो वाले कहते लगने दो गाड़ी, जान दो उधर से, और ये सुनते नहीं है गड्ढे के लिए। ड्राइवर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से ड्राइवर अब अंदर बस लाने से भी कतराते हैं क्योंकि इन गड्ढों में चल ही नहीं पा रही गाड़ियाँ। कम से कम 70% आदमी नहीं ले आ रहा, बस अंदर नहीं ला रहा, नहीं लेके आ रहा गड्ढे के हमारे। ओ हमारे डिपो वालों का प्रेशर है कि अंदर लेके जानी है, इसलिए हमें आना पड़ रहा है। अच्छा, लेकिन 70% लोग अंदर नहीं आ रहा। 70% नहीं आ रहे। हाँ। और वो आपके कंडक्टर साहब, आपकी सैलरी वैलरी का था, वो सुलझा? कुछ मामला नहीं सुलझा? सर अभी नहीं आए, अभी 1 महीने की रुक रही है। अच्छा, 2 महीने की आ गई है, 1 महीने की भी रुकी है। चलिए, ये अपनी एक परेशानी से तो देखा है अभी एडवेंचर। देखिएगा, क्योंकि सीधा निकल जाती थी आराम से गाड़ी, लेकिन अब इन्हें घुमाना पड़ता है और एकदम शार्प कट है। ये देखिए, इस तरीके की दिक्कत हो रही है। बैक हुई। अब इन्हें बैक करनी पड़ेगी। आइए, इसी तरीके की स्थिति के कारण ये हाल बना हुआ है यहाँ पर। हर बस, अब ये देखिए 3-4 बार कोशिश करने के बाद गाड़ी मोड़ पाए हैं, अभी भी नहीं मुड़ी है, अभी फिर बैक कर रहे हैं, जगह ही नहीं है। और वो बता रहे हैं केवल 30% बसें अंदर आ रही हैं। शाहनवाज अड्डा देखो, ये देखिए, तो यात्रियों को अब दिक्कत क्या हो गई है कि बसें नहीं आ रही, क्योंकि अंदर तो यहाँ से ISBT जो मेट्रो टर्मिनल है उससे आपको जाना पड़ेगा। मेट्रो का किराया बढ़ गया है, ज़्यादा महंगे किराए, और बसें जो है वो थोड़ी सस्ती सवारी दिल्ली में मानी जाती है, लेकिन अब लोग इसमें जाने के लिए मजबूर हैं, मेट्रो से या ऑटो से। ड्राइवर साहब ऐसे कब से जा रहे हो? ऐसी सड़कों पे कब से चल रहे हैं? 2 महीने हो गए? तो 2 महीने से ऐसे ही एडवेंचर चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है। चंडीगढ़ अम्बाला करनाल पानी पहुंचाने वाले यात्री प्लेटफॉर्म नंबर किस तरह की सड़क है? और ये दिल्ली की बात हो रही है? ये इंटर स्टेट बस है, क्योंकि ये माफ कीजिएगा, दिल्ली की बस है, तो ये है बदायूं वगैरह की बस मिलेगी यहाँ? जी। कहाँ की? बदायूं की। बदायूं के अंदर से मिलेगी। हाँ, रेलवे स्टेशन बगल में। ये तो बस अड्डा आ गया है। आप यहाँ से फिर वापस बाहर जाइए, बिल्कुल बाहर निकलिए, 7 वाला गेट रेलवे स्टेशन का। हाँ, बिल्कुल सीधे जाइए, ये जो बैरिकेड लगा हुआ है सीधे चले जाइए। तो जैसे विक्रांत बताते कि देखिए, ये मेट्रो स्टेशन है जो हम लोग बात कर रहे थे, आनंद विहार का ही सब कुछ आता है। अब इसके किराए बढ़ चुके हैं, तो लोग बस सोच रहे हैं कि बस से मिल जाए, पर बस के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है। जैसा उसने बताया कि 70% बसें नहीं आ रही विक्रांत। 70% बसें नहीं आ रही, और इस तरीके से ड्राइवर बेचारे परेशान हैं, क्योंकि यहाँ से ले आना, काटना इन गाड़ियों को, और उनके जो ये जो बसें आप देखिए थोड़ी ऊंची हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिक बस है, वो बिल्कुल नीची है, तो उनके ड्राइवर को ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि गाड़ियाँ, और सब गाड़ियों में देखिए नीचे लगी हुई हैं गाड़ियाँ। तो ये देखिए वो गया टायर नीचे। ये एक बार कैमरा नीचे रखो, दिखाओ जरा सा लोगों को टायर का। इधर करो, देखो। ये गया गड्ढे में, और हर बस को 2-3 बार बैक करके फिर निकलना पड़ता है, क्योंकि जो मेन रास्ता था जहाँ से सीधी बस निकलती थी वो बंद हो गया। और इनका कहना है कि इन्होंने काफी टाइम से कंप्लेन भी कर रखी है, बता रखा ड्राइवर है। साहब, बड़ी दिक्कत है, तो है बहुत ज़्यादा दिक्कत है, काटना पड़ेगा 2-3 बार। तो ये आई थी दिल्ली घूमने, बताइए कैसे झटके से जा रही है। चंडीगढ़ अम्बाला करनाल पानी का चंडीगढ़ अम्बाला करनाल पानी पहुंचाने वाले यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 70 तो देखिए सब ड्राइवर बेचारे परेशान हैं, क्योंकि रोज यहीं से इन्हें गाड़ी लेकर जानी है। आइए थोड़ा अंदर का भी हाल देखा जाए। तो जैसे विक्रांत 70% बसें नहीं है, तो लोगों का तो बड़ी परेशानी होती होगी। देखिए बिल्कुल परेशानी है। अब यहाँ से उन्हें या तो ओला वगैरह करके, ओला उबर करके बाइक टैक्सी से जाते हैं, या फिर ये मेट्रो स्टेशन, क्योंकि बसें जब अंदर ही नहीं आ रही तो कैसे लोग पकड़ेंगे। और लोगों को कहना है, ड्राइवर खुद बता रहा है कि 30% केवल बसें अब रह गई हैं जो अंदर आ रही हैं, और ज़्यादातर बसें जो हैं वो अब अंदर नहीं ला रहे। इसी कारण नहीं ला रहे कि उनके यहाँ से निकलने में दिक्कत हो रही है। पूरा रोड ये टूटा हुआ है, जिस कारण ये परेशानियां सबको भुगतनी पड़ रही है।
देखिए स्पीड कम हो जाती है, जैसे गड्ढा आया अंदर गए। पहला टायर देखिए डूबते हुए धीमे धीमे चल रहा है, और अब ये देखिए दूसरा टायर कितने ऊपर है, अब नीचे तक जाएगा। देखिए ये देखिए टेढ़ी बैठने वाले, ये फिर उछल, फिर ये स्थिति देखिए। ये सारी ये दिल्ली की बात हो रही है, कहीं गांव देहात की नहीं हो रही। 2002 के करीब हम बागपत में रिपोर्टिंग करते थे, तब लोनी की तरफ की इस तरह की रोड होती थी, जो आज 2025 में दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल में आपको दिख रहा है। चाचा ये पूछो अंदर मिलेगी कि नहीं 740? वहाँ पता है राय वो दिखा रहा है, यहीं से मिलेगी। ग्रुप का ट्रेन नहीं है, टाइम नहीं है कोई आने का। अजय कोई टाइम हो तो कोई टाइम बस ही नहीं है, बस ही नहीं आ रही बिल्कुल भी अंदर। ये देखिए कुछ लोग बैठे हैं, देखते हैं ये लोग कहाँ का इंतजार कर रहे हैं। आपको कहाँ जाना चाचा जी? उत्तम नगर जाना है साहब। उत्तम ने कब से भी इंतजार कर रहे हैं आप? हो गया आधा घंटा करीब हो गया, तो कोई बस नहीं आई। अभी नहीं आई है। बताइए, टर्मिनल में आए होंगे कि यहाँ पे बसें बन के चलेंगी, आराम से बैठ के चलेंगे, है ना, इसीलिए आता है इंसान टर्मिनल में, और ये इंतजार कर रहे हैं उत्तम नगर का। चलिए अब आप देखिए कि पूरा बस टर्मिनल खाली पड़ा है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक बस अंदर नहीं है। जो आपको बसें दिख रही हैं वो दूसरे राज्यों की हैं, उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उनको इंटर स्टेट जो राज्यों के बीच चलती हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में, वो बसें आपको दिखाई देंगी। लेकिन जो दिल्ली के अंदर जो इंटरसिटी चल रही हैं डीटीसी की बसें, वो आपको इस समय एक भी बस नहीं हम दिखाई ये देगी। बताइए कि ये वाला दिल्ली लोकल बसों का है जो एकदम खाली दिख रहा ये है। लोकल बसों का है जो एकदम खाली दिख रहा है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, कहीं पर किसी को बस नहीं मिल रही है। किसी से पूछते हैं कि कहाँ की बसें चाहिए। अरे दिल्ली में कहीं जाना है कि कहीं बाहर जाना है? पानीपत जाने वाले यात्री काउंटर नंबर 70 पर पहुंचे। कहाँ जाना है? बस नहीं मिल रही है। बस नहीं मिल रही जाने का। वो बाहर जा रहे हैं तो वहाँ वो हाई स्पीड कर खड़ा नहीं। कहाँ जाना है आपको? वो हमें जाना है एम्स हॉस्पिटल। एम्स हॉस्पिटल। बताइए दिल्ली के अंदर 543 पकड़नी है, 543 एक भी ना मिला। 540-43 पकड़नी आई है। कब से इंतजार कर रहे हैं? कब से इंतजार कर रहे हैं बस का? हो गया आधा घंटा पौना घंटा। आई भी पीछे पीछे दौड़े, वो कंडक्टर से कहें तो उंगली हिला रही है ना। आपको कहाँ जाना है? कश्मीरी गेट। कब से वेट इंतजार कर रहे हैं? आधा घंटा हो गया जी। सबका आधा घंटा 40 मिनट का है, और ये पूरा बस जैसे विक्रांत ने बताया है कि ये लोकल बसों का है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसें आपको दिखनी चाहिए थी, लेकिन कोई बसें नहीं दिख रही है। इंसान विक्रांत टर्मिनल आता है कि बैठ के आराम से हम लोग जाएंगे, सीट मिल जाएगी। कहाँ जाना है? बादली जाना है, बादली जाना है इन्हें। अभी तक नहीं आई बस? नहीं कब बता रहे हैं, कब तक आएगी? पता नहीं कहाँ भी बता रहे हैं। ये बादली दिल्ली की ही एक जगह है, वहाँ पर आपको बता दें, सब लोग है बैठे हुए हैं। आप भी वेट कर रहे हैं बस का? नांगलोई। कितना टाइम हो गया इंतजार करते हुए? ये हो गया 15-20 मिनट हो गए। अच्छा, तो इधर अभी तक कोई बस आई है कि नहीं आई है? रुकी नहीं है जैसे कुछ बता रहे हैं? नहीं बस आई नहीं है अभी तक। बसें बेसिकली जो ज्यादातर बसें बाहर से सीधा ले आते हैं, क्योंकि वो अंदर ही नहीं ला रहे। ये अच्छा, रोड अंदर टूटा नहीं होने ला की रहे। वजह से अंदर ला ही नहीं रहे। पहली बार आया तो मुझे समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली में ये बात यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन यात्रियों को बेचारों को पता ही नहीं है। कितना पूरे 2 घंटे हो गए? पूरे बैठे हुए यहाँ पे हो गए हैं, लेकिन बस नहीं आ रही यहाँ पे कोई भी। जिस बस से हमें जाना है वो आ ही नहीं रही है, आ भी नहीं तो रोक नहीं रहे यहाँ पे बिल्कुल। वो बस इसी स्टैंड से जाती थी? हाई स्टैंड जा रही है, लेकिन लोग बढ़ा नहीं रहे, बहुत से तो भागे ले जा रहे हैं बस। आप कब से वेट कर रही हैं? 2 घंटा हो गए, 1 घंटा वहाँ खड़े खड़े हो गए, बस नहीं रोकी है। 971 और 165 बस रोकी ही नहीं है, खाली ले गए, और फिर यहाँ पे 2 घंटा हो गए खड़े खड़े। 971 कहाँ जाती है ये बस? हर से बिहार की तरफ को जाती है। तो वहीं पर आपको जाना था? जी हाँ। पहले भी ऐसा होता था कि अभी? अभी हो रहा है, पहले नहीं होता था। और इस टाइम ये यहाँ से भी बस 2-2 मिनट में आती रहती है। तो एकदम टर्मिनल है, यहाँ से तो बन के चलती हैं बसें। लेकिन आ नहीं यहाँ रही, से चल बन नहीं के रही। जाती हैं बसें, और नहीं तो वहाँ से भी रोक लेते हैं। इतनी देर वहाँ पे खड़े खड़े हो गए, उधर भी नहीं बस रोक रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। बस वाले पता नहीं क्यों नहीं रोक रहे हैं। ये बताइए क्यों नहीं रोक रहे, कोई बताइए। असल में ये पूरा रोड खराब है। दिक्कत है, क्यों नहीं रोक? खाली बस लेके जा रहे हैं बस वाले अंदर लेके ही नहीं आ रहे। 30% केवल बसें आ रही है अंदर, 70% बाहर से ही ले आ रहे हैं, क्योंकि तो बाहर भी तो अंदर चली नहीं सर रही। जी बाहर भी तो नहीं रोक रहे हैं बस। बाहर वो रोकते नहीं, हाँ। स्टैंड नहीं है, क्योंकि रोक ही नहीं रहे। हाँ। इतनी देर से परेशान हो रहा है, ऊपर से बादल छा रहा है, आ रही है बारिश, कहाँ तो बिकेंगे। इतनी दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों नहीं रोक रहे हैं। क्या अब ये देखिए समस्या है, एक पता भी नहीं। बस नहीं है डीटीसी की, और
चलिए देखिए ये देखिए देखिए बसों को। आई है एक डीटीसी की बस, हमें इतनी देर में दिखाई दी है। देखिए ये रुकती है कि नहीं रुकती है, देखते चंडीगढ़ अम्बाला करनाल पानी पर जाने वाले यात्री काउंटर नंबर 70 पर ये देखिए ऐसे इशारा कर दिया है, नहीं रुक, टाइम हो गया इनका, नहीं रुक रहे कह रहे हैं टाइम हो गया, नहीं रुक रहे। ये सामने आपके विजुअल है, कोई नहीं इसमें बनावट है। ये देखिए 54 नंबर जहांगीरपुरी लिखा हुआ है। बस रुकी, लोग भाग रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि वो जा ही नहीं रहे। ये पढ़ते जा सकते हैं, बोर्डों में लिखा हुआ है 54 नंबर जहांगीरपुर पूरी आउटर मुद्रिका, 53 नंबर इधर देखिए, 20 नंबर पंजाबी बाग। अब थक हार कर लोग मेट्रो में चढ़ते हैं, मेट्रो में ज्यादा किराया देना पड़ता है और कोई चारा नहीं है। ये एक बस इतनी देर में आई है और देखिए कैसे भीड़ का उसमें हुजूम लगा हुआ है। ये सब पढ़ते चलिए, देखिए 23 नंबर आपका उत्तम नगर खाली, 24 नंबर हरिनगर खाली, इधर देखिए 48 नंबर आउटर मुद्रिका खाली, 47 नंबर खाली, और ये देखिए 25 नंबर हरिनगर खाली जगह। और ये बस है, इसमें क्यों नहीं बैठ रहे देखते हैं, चाहिए लोग बैठे कि नहीं बैठे। 143 नंबर आई है, इधर आइए लोगों से पूछते हैं। अच्छा, इसलिए बसें में नहीं चढ़ रहे। ड्राइवर साहब आजकल बसें कम आ रही हैं यहाँ पे। सर बसें ये गई तो गड्ढे इतने हो गए यहाँ पर, इतना बुरा हाल है, गाड़ी को नाश पिट गया नीचे से, सारी नीचे गाड़ी टूट गई है। आनंद विहार में बड़ा बुरा हाल है, और क्या बताया आपको, गड्ढे आप वहाँ से चल के देखो, गाड़ी को नाश हो गया। जो जनता तो इतनी परेशान हो रही सर है। हम तो ये गाजीपुर डिपो से सारी गाड़ी अंदर आ रही है, बाकी रोडवेज की आ रही है, बाकी जो हसनपुर डिपो है इनकी गाड़ी अंदर नहीं घुस रही है। अच्छा, ये गाजीपुर डिपो की गाड़ी है, ये अंदर आ रही है सारी गाड़ी, जो मतलब जितनी गाड़ी होगी अंदर आएगी। उस रोड 111 जो बाहर से चलती है क्या परेशानी आ रही है इलेक्ट्रिक उसमें गड्ढों के कारण, ये बताएंगे। नहीं, गड्ढों में पूरे गड्ढे आ गए सर। और नहीं, गाड़ी को नुकसान आपने क्या देखा पहुंच रहा है? गाड़ी को क्या नुकसान हो रहा है? सर पूरी गाड़ी चेसिस अंदर नाश हो जा रहा है पूरी गाड़ी का, और इतना पैसा ले रहे हैं, 200-250 जो टोल काट रहे हैं, और उसके बाद बेनिफिट नहीं मिल रही हम लोगों को, नुकसान हो रहा है। और हम बाहर से जाते हैं तो हमारी पेनल्टी, अभी मेरे 800 की पेनल्टी काट दी, 3 दिन बाहर गया हूँ मैं। अगर आप अंदर जाओ, मैं अंदर जाएंगे भाई, तुरंत हमारी पेनल्टी माफ करी, अगर नुकसान होगा हमारी गाड़ी का होगा, आप अंदर लेके जाओ उसे। तो हम अंदर आ रहे हैं, 1 महीना हो गया, 1.5 महीने डेली अंदर आते हैं। ये बताइए, आप लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, परेशानी के मारे, तो आप सबको परेशान नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, हमको सर हमारा काम है सवारी लेने, हमको सैलरी मिल रही है, हमका इनको ले आने का। मैं तो आवाज़ मारी, अभी सवारी को आवाज़ मारा हुआ जाएगी, ये बेचारे परेशान है। 236 वाले, एक तो डिपो बंद हो गए हैं क्लस्टर के, जो सीमापुरी 165-70 गाड़ी सीमापुरी थी, राजघाट थी, जो यहाँ से लोकल चलती थी, वो बंद हो गई। तो गाड़ियाँ है नहीं, और गाड़ियाँ हैं तो ऐसे रूट पे लगी हैं जो वो सवारी वहाँ है नहीं भाई। जो रूट जैसे राजघाट था, राजघाट में 534 है, 543 है, और 473 रोड ऐसे हैं जहाँ सवारियाँ हैं इसकी 236, 165 है, मगर हसनपुर की डिपो की गाड़ी वो नहीं चल रही है। देखिए इन्होंने बताया कि पूरा चेसिस अंदर का, दिखाता हूँ आपको सर, दिखाइए दिखाइए, देखिए देखिए ड्राइवर साहब खुद दिखा रहे हैं हम लोगों को। सारी गाड़ियाँ यहाँ से टूट रही है, देखो यहाँ टूटी पड़ी गाड़ी, देखो ये गाड़ी टूटी पड़ी है, नीचे पूरी गाड़ी लगती है, ये नीचे चैम्बर से गाड़ियाँ लगती है, पूरी गाड़ी अंदर नीचे। आप भी सब बैठो, मैं दिखा रहा हूँ आपको गाड़ी करके, उन्होंने गेट बंद कर दिया, 250 रुपये पेनल्टी है इस गाड़ी पे ले रहे हैं टोल के। और रोड का इतना बुरा हाल है, ये अभी 3-4 महीने हुआ है, पहले नहीं था, ये तो काम करने को राजी नहीं है। ये नहीं, मैं ये जाएगी मैं द्वारिका, ओ क्या आपका जाने का टाइम हो गया? मेरा अच्छा, टाइम ये हो भी गया समझा दीजिए कि दैनिक पास मानने नहीं है सर। ये जो है इसमें, ये जो है क्लस्टर की डिम्स की गाड़ी है, तो इसलिए जो डीटीसी में कुछ गाड़ियां डीटीसी के अंदर है, कुछ क्लस्टर के अंदर है। तो ये क्लस्टर के अंदर जो 200-300 गाड़ियां, उनमें ये 200-300 गाड़ी, हाँ 200, एक गाड़ी तो हसन गाजीपुर डिपो है, और एक रोहिणी में शायद, उसमें डीटीसी के कनेक्टर है, उसमें डीटीसी नहीं डिम्स के कनेक्टर, इसमें जो हमारे कनेक्टर है बेचारे 4000 कनेक्टर बेरोजगार हो गए, उनको गाड़ियाँ नहीं मिल रही है। गाड़ियाँ जो राजघाट डिपो जो मेन डिपो है वही बंद हो गया। जो दिल्ली जो जमुना पार की गाड़ी चलती थी, जो पब्लिक परेशान हो रही है, वो जमुना सीमापुरी का डिपो था, 2 डिपो थे, टाटा का एक और क्लस्टर का, और एक राजघाट डिपो था, वही बंद हो गया। 3 डिपो थे, जमुना पार की पूरी सारी झेल रहे थे क्लस्टर वाले। अब क्या हो रही है, हमें किलोमीटर भी नहीं मिल रहे हैं, ये गाड़ी चल रही है 115 किलोमीटर, 60 किलोमीटर,
उसको मिल नहीं रहे। जो अपना हसनपुर डिपो है उसमें डीओ ऐसे आगे हैं, वो हर ड्राइवर से 2000 रुपये ले रहे हैं ड्यूटी फिक्स करने के। बताइए 2000 रुपये ड्यूटी के फिक्स करने के ले रहे हैं डीओ, और डीएम मिले पड़े वहाँ पर। मैं उस डिपो को छोड़ के इस डिपो में आया हूँ। हम लोग सवारियों का दुख बताने आए थे, आप लोग खुद भी तो परेशान। आइए आपकी गाड़ी में बाहर एक सेकंड और बताइए, और वो फ्री में महिलाएं चल रही हैं कि वो भी बंद हो गया? चल रही है सर, वो तो चल रही है। उन महिलाओं की सेवा के लिए मना ही करते। अब बुराड़ी चल रहा, और नथुपुरा से यहाँ से बुराड़ी में इतनी सवारी है, लेडीज सवारी है। भाई साहब कह रहे हैं गाड़ी ही नहीं है तो फ्री का क्या करें? हमने पूछा, आपने मुझसे मैं मजा किया, ये गाड़ी नहीं जाएगी। और 165 तो 36 900 करिए सवारी है, 165 की गाड़ियाँ नहीं मिल रही है बाहर जाने को। सर ये आप बैठो मेरी गाड़ी में बैठो। पहले से बात कर लेते हैं, महिलाओं से पूछ लेते बैठते हैं। मैम कहाँ का इंतजार कर रही हैं? आजाद। ये मुफ्त में बस में जाने के लिए इंतजार कर रही हैं? हाँ। तो मिली बस अभी तक? अभी तक तो नहीं मिली। बताइए, पहले मुफ्त में महिलाएं जाती थी, आइए जरा गड्ढों का सफर भी करवाते ठीक है, हैं। चलो टिकट ले लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, टिकट लेके ही जाएंगे। चलिए भाई, गड्ढों का सफर। अब बस अड्डा कश्मीरी गेट बुराड़ी मतलब 473 जाएगी भाई। अभी आने वाली है हसनपुर के बाहर से जाओ, बाहर मिलेगी हसनपुर आती नहीं गाड़ी। हाँ कश्मीरी गेट आ जाओ, वहाँ से मिल जाएगी। अंदर गाड़ी नहीं आ रही? नहीं बुराड़ी डिपो की नहीं है, इसकी हसनपुर डिपो। नहीं आप तो आ गए हैं, लेकिन सवारियां बता रही हैं कि गाड़ियां ही नहीं आ रही। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है, 8 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट है, 8 घंटे बाद गाड़ी आएगी, कहाँ से आएगी? तो बैटरी चार्ज होएगी और गाड़ी जाम में फंस के आ रही। बरसात पूरी दिल्ली में जाम है, आपको मालूम है इस चीज का। तो क्या करा जाएगा सर, ये चीज बताओ आप। जी मैडम आप बात करेंगे कुछ? ना आपको गड्ढे अच्छा ये बताइए, ये पहले भी ऐसी समस्या होती है कि अभी से कुछ टाइम से शुरू हो गई है? अभी कुछ टाइम से हुई। ये स्टार्ट हुई है। आइए गड्ढों को महसूस कीजिए कैमरे के हिसाब से, जिस हिसाब से बताते हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे बसने के लिए वहाँ के अंदर के हम वहाँ चले जाए। उसका एक चीज बताऊँ मैं आपको, इसे नोट करो आप। इसे आनंद विहार के बाहर जो ये दुकाने वाले हैं ना, ये बंदों को पानी पिलाते हैं, उसमें सारे बेहोश हो जाते हैं, कई लूट लेते हैं। यहाँ पर यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। जेब कटते इतने हैं कि लोग फोन निकालते हैं, डेली का फोन। मतलब आनंद विहार में बाहर कम से कम 1000 फोन चोरी होते होंगे। एक चीज हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि ये दिल्ली में ही जगह की बात आप कर रहे हो? हाँ दिल्ली आनंद विहार जितने बस अड्डे हैं, जितने भी बस अड्डे हैं, बोले बस अड्डे पे जाओ, वहाँ मिलेगी बदरपुर के लिए। और इसमें जो कुछ गार्ड भी ऐसे हैं जो इधर देखिए सामने से। अब आप देखिएगा हमारा गड्ढों का सफर शुरू होगा। अब दिखाएंगे आपको गड्ढा, इतना गहरा गाड़ी। ये देखो गड्ढे में इतना गहरा गड्ढा, गाड़ी नहीं चल रही है, मगर हमारा पैसा कटता है। मगर वो कहते हैं अंदर जाओ। हम आपका पैसा किस हिसाब से कटता है ये सर? अब मान लो ये गड्ढे हो रहे हैं, गाड़ी का नुकसान होगा तो हमारे दिल पे चोट लगती है, ये रोजी रोटी हमारी। ठीक है सर। अब देखो ये देखो ठीक है जी, वो रोड बंद कर दिया गया, इतने गहरे गड्ढे थे, ये कल से बंद किया। ये देखो गाड़ी, ये नीचे पूरी गाड़ी। हैदर साहब ये जो गाड़ियां, ये डीटीसी की गाड़ी नहीं है, ये प्राइवेट ओनर्स की गाड़ी है, कंपनियों की, जिन्होंने लगाया हुआ है। सर क्या है ना सर, एक चीज बताऊं, ये प्राइवेट अंडर ठेकेदार के थ्रू दे देगी गाड़ी, और डीटीसी को ला नहीं रहे। डीटीसी को लाए तो हम लोग को कहीं पैसे मिले, हमें नौकरी मिले। सर अब नौकरी है नहीं, नौकरी में अब सैलरी दे रहे 22,000 कटा पीटी। मेरे 2500 मेरा एनसीडी बना 2300 रुपए, और 400 रुपए दिए अनटच गाड़ी। ठीक है सर। उसके बाद मेरे कितने काटे गए? मेरे काटे गए इन्होंने 801 काटे, 742 एक काटे, और एक ड्यूटी गैप कर दी। सर ये पता है पहले ये रास्ता होता था, ये सामने गड्ढे हैं सर, ये बंद कर दिया इन्होंने। ये टोल बचाने के लिए टोल के, ये देखो ये गाड़ी नीचे लड़ जाती है, अब खाली है भरी होती है, नीचे एच जाती है। सर ये देखो, अब यहाँ से गाड़ी काटेंगे, कहाँ गाड़ी लेके जाएंगे हम? पेड़ भी हैं, या सबको बचाना है। सर ये देखो क्या बुरा हाल है यहाँ पर। ये देखो कितने गहरे गड्ढे, आधी गाड़ी का पूरा आधा पंजी घुस जाता है। ये देखो अभी गड्ढे की गाड़ी 4 बार बैग होगी गाड़ी यहाँ से। ये देखो कहाँ गाड़ी लेके जाऊंगा इस दीवार पे? अब इन्हें शार्प यू-टर्न लेना है। अब यहाँ से देखो कैसे गाड़ी को बैक करूंगा, 4 बार बैक करना है। ये परेशानी हमारी आ रही है। अब देखो फुटपाथ पे, पीछे फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ेगी तो नुकसान होगा, गाड़ी का नहीं होगा। हाँ सर। तो ये चीज देखो, हम तो चाहते हैं कि सवारी के लिए, हमारा काम है सवारी लेने का, हमें पैसे इस चीज के मिलते हैं, तो पैसे हमारे काट दिए जाए तो गलत है सर। इतनी सैलरी है नहीं। पहले क्लस्टर हमें 30 ड्यूटी मारते थे क्लस्टर के अंदर, 31 ड्यूटी हमारी 34,000 सैलरी आती थी। और गवर्नमेंट ने फाइल पास कर दी, अब तो बीजेपी सरकार है, तो ये कह रही थी फाइल पास है, LG के पास फाइल है। अब LG का फाइल, अब बीजेपी सरकार है, वो तो बना के दे हमें, हमारे को क्यों नहीं बना के सैलरी बढ़ा रहे? 32,900 के 32,900 की फाइल लगी पड़ी है, और केजरीवाल के टाइम पे लगी थी। ठीक है सर। अब एक चीज बताओ, जो 32,900 की फाइल है, ये तो हमें सैलरी दो। जो हमारी सैलरी बनती है 8 घंटे की, 8 के 9-10 घंटे लगते हैं जाम है दिल्ली का। इतनी बड़ी गाड़ी को लेके जा रहे हैं, एक कार चलाने वाला 40-45-50,000 तनख्वाह ले रहा है, कम से कम 50,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए हम लोगों की। ठीक है सर। और जो हसनपुर डिपो है सर, इसका डीओ, डीएम
ये हर ड्यूटी से 2000 रुपए ले रहे हैं, नाइट की ड्यूटी से। मैं आप पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं? हाँ जो मैं कह रहा हूँ सर, जो हसनपुर डिपो का जो डीओ है और उसका जो डीएम है, वो पैसे ले रहे हैं 2000 रुपए ड्यूटी करने के, और अपने जातिवाद फैला रखा है। वो डीएम मोहम्मद है और हम हिंदू हैं, तो अपने बंदे को ड्यूटियाँ दे रहा है। ठीक है जी। हाँ मैं खुल के बोलूँगा, मैं नौकरी करता हूँ, मेहनत से करता हूँ, ड्यूटी ओके करने वाला हूँ मैं। चाहे 1 घंटा लेट हो जाए, 1.5 घंटा में ओके करता हूँ। हमारे को पैसा तो नहीं मिल रहा उस चीज़ का। अब आप देखिए, उसे सीधा बाहर गाड़ी को निकलना चाहिए था। हाँ, लेकिन आप फिर से बस अड्डे के अंदर आए हैं। और अब देखो हम यहाँ आए, अब यहाँ से गाड़ी क्यों जाएगी? ये घुमरा का अपने टोल काटने के लिए गाड़ी अंदर आ रही है कि गड्ढे भरने जब निकलते ढक रहे हैं। ठीक है। और ये डिम्स जो बेचारे कंपनी के मालिक के पैसे काट रही है, तो कंपनी के मालिक के पैसे कटेगा, हमारे कटेंगे भाई। हम बाहर से जाएंगे, सवारी परेशान होती है चक्कर। ये हम नहीं चाहते, सवारी हमारा काम है, रोजी रोटी हमारी, हमें सवारी को लेके जाना है। अरे आप इतने समझदार आदमी, एक सवाल और जवाब दिए। 26 साल के बाद आप लोग बीजेपी को लाए हैं, तो कुछ संतुष्ट हैं कि नहीं है आप? सर जी देखो, एक तो हमें कह रहे होते बीजेपी से है पार्टी कोई भी हो, हम चाहते बड़ा काम कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं। नहीं, मैं तो केजरीवाल को वोट दिया, बीजेपी को दिया है, जो काम करेगा। हम तो केजरीवाल वोट जब दिया था जब ये काम कर रहा था, काम किया नहीं है तो हार गए। बीजेपी आई है, ये नहीं काम करेगी, यही चली जाएगी। पब्लिक किसी की नहीं होती, पब्लिक को देख रहा है खा रहा है खाओ। देश के पब्लिक की परेशानी कब तक झेलेगी? पब्लिक तो बदल देगी सत्ता। आप पब्लिक तो सर, पब्लिक को क्या मिल रहा है? पब्लिक परेशान हो रही है ना, पब्लिक तो परेशान हो रही है। हम चाहते हैं बीजेपी काम कर रही है, करो, मग जो चीज करने वाले तो करो। अब गाड़ियां आई है, डिपो बंद हो गए, तुमने डिपो क्यों बंद कर दिए? पहले जब तुम्हारा गाड़ी की प्रबंध हो जाता है तो अभी तो यू स्पेशल में लग रही है गाड़ियां, वो सब। यू स्पेशल कैसे सर? वो जो यूनिवर्सिटी के लिए कल ही तो नई गाड़ियां आई है, वो तो अभी आई है पिंक कलर की। देखो पब्लिक के लिए आई है तो बढ़िया गाड़ी आई। हम तो कहते हैं दिल्ली में कम से कम गाड़ियां कितनी थी पहले, जब हमारी जो पुरानी गाड़ियां थी, अंडर स्टेट की गाड़ियां थी, हैं तो ये जो डग्गेबाजी चल रही है, जो एक टिकट से 2,000 रुपए ले रहे हैं सवारियों से। अब आप देखिए कि ऑटो सड़क पर खड़े रहते हैं, कोई इन्हें हटाने वाला नहीं है। और बस वाले किस तरीके से काटे हैं, बिल्कुल गेट पर ये लोग अपने ऑटो लगा लेते हैं। अभी दिखाता हूं सर, ये देखो लूट दिखाई है यहाँ। ये देखो ये ठेली यहाँ पर डेली की वजह से यहाँ अब यहाँ जाम लग जाएगा, बुरा हाल है। बात इसकी नहीं है बीजेपी कांग्रेस आया कोई, हमें तो काम चाहिए है कि नहीं। हम तो आप देखो इतनी बड़ी बस को 100 के रोड पे लेकर जा रहे हैं, तो इसके हमारी सैलरी यही है 22,000 रुपए। एक बैटरी वाला रिक्शा, इतने लोग रिक्शे हो रहे हैं, ये 1500 घुमा के लेके जाते हैं डेली के, हैं। और हमें एक 800 रुपए की नौकरी के लिए हम अपनी रिस्क लेके कोई गाड़ी लग जाए तो ड्यूटी नहीं मिलेगी। ये चीज बताओ क्या करेगा ड्राइवर, है? अभी कितने 3,000 कंडक्टर बेरोजगार हो गए, 3,000। आप डीटीसी गाड़ी ले आते, उनको भी भर्ती करो, है? अभी से बारिश पड़ी है तो खाली पड़ी, अब दिखाऊंगा आपको, बाहर सवारी खड़ी होगी बहुत, मगर गाड़ियाँ देखो यहाँ होगी नहीं। ठीक है ना, अब जो डिपो से चार्ज होकर आएगी गाड़ी तब आएगी, जब 8 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट खत्म होएगी तब तो गाड़ी आएगी, है? और चार्ज में टाइम लगता है। अब बताइए, अंदर अगर बसें मिले तो यहाँ पर बरसात में, बारिश के यहाँ बीच में क्यों खड़ा रहे आदमी, लेकिन यहाँ पर खड़ा होकर इंतजार। यहाँ पर तो कई बार क्रेन लगा दी गई है, ये पन्नियां भी चढ़ गई, सब तोड़ दिया था यहाँ से, हैं? ये सब चोर बैठे हैं जितने रिक्शा वाले खड़े, ये लूटते हैं सवारी को, बुरा हाल है। सीधी बात में साफ कहता हूँ, मेरे को डरना किसी का भी। ये सवारी खड़ी देखो, ये चलिए हम लोग भी उतरते हैं, हमारी भी गाड़ी यहीं पर है। चलिए आगे जहाँ पे आपका स्टैंड है वहीं पे लगा लीजिए। और ये 10 स्वतंत्र देखिएगा, आपकी पूरी बात आएगी बिना एडिट के। आप हम लोग आए थे सवारियों की परेशानी को जानने के लिए, आपकी भी इतनी परेशानी सुनी। और जैसे ये हसनपुर डिपो का इसका इलाज करो, इसका डीएम चेंज होना चाहिए, इन्हें वो धांधलीबाजी कर रखी है, बहुत बुरा हाल है। अब देखिए अचानक बस रुकी है और सवारियां बेचारे, ये देखिए इतने सारे लोग खड़े हुए हैं वहाँ पर। चलिए शुक्रिया भाई। ये देखिए इतने सारे सब लोग हैं भाई। तुम लोगों की बड़ी शिकायत कर रहे हैं लोग, तुम लोगों की बड़ी शिकायत आ रही है कि भाई परेशान करते, लूटते हैं सबको। लूटते हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी हम लूट रहे हैं यहाँ पेट पालना भारी पड़ रहा है हम लोगों को, तो लूट पेट भर रहे हैं सब। वहाँ पे 20 वाले कह रहे हैं नहीं मिल रही हमें, सवारी नहीं मिल रही। और यहाँ लोकल सवारी बढ़ा रहे 10-10 रुपए की, हमारा काम सारा चौपट कर दिया ओला ओवर ने। बताइए, इनकी अपनी कहानी है, ये कह रहे हैं इनका कहानी। और ये नहीं भाई साहब, और क्या बताएं, बताइए। सब कह रहे हैं कि ऑटो वालों की गुंडागर्दी, हमारी सब गुंडागर्दी, 10-10 रुपए सवारी डाल रखी है, गुंडागर्दी है। कितने पैसे ले रहे हैं ये? खजूरी भजनपुरा 30 रुपए क्या है, 50 रुपए बताओ। अरे कहाँ जा रहे हैं पूछो, खजूरी जा रहे हैं, खजूरी भजनपुरा नहीं रखा, खजूरी भजनपुरा। हर इंसानी परेशानी है। देखिए इतने लोग खड़े हुए, ये सब देखिए। एक टाइम पे बस स्टैंड बड़े अच्छे बने थे, बस स्टैंड की हालत देखिए,
ये देखिए, तो ये एक बार सबको समझा दीजिए क्या मुद्दा था आज तो ये हमारा? आज हमने आनंद विहार बस अड्डे पर आपको घुमाया, बाकायदा बस की सवारी भी करवाई, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो बस अड्डा है ये इंटर स्टेट बसेज भी यहाँ पर आती हैं और जो दूसरे राज्यों में जाती हैं इंटर स्टेट वो बसें भी यहाँ पर आती हैं। और डीटीसी की जो लो फ्लोर बसेज हैं, जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं, वो अंदर आना 70% कम कर दिया है इस बस अड्डे में, क्योंकि रोड वहाँ पर पूरी तरीके से टूटे हुए हैं। वो हमने आपको बस के सफर में भी दिखाया, जिस कारण गाड़ियाँ अंदर नहीं ला रहे। यात्री इस तरीके से बारिश में भीगते हुए बसों का इंतजार कर रहे हैं। बाहर कुछ बसें रुक जाती हैं, कुछ नहीं रुकती, और इसी तरीके से उन्हें परेशानियां भुगतनी पड़ रही है। तो अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके के हालात से, इसमें ना ड्राइवर की गलती है और ना यात्रियों की, केवल और केवल प्रबंधन की गलती है जो इस तरीके के हालात यहाँ बनाए हुए हैं। जी हाँ, ये सब खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, कब से खड़े हुए हैं, क्या है, सबकी अपनी एक कहानी होगी। तो आनंद विहार एक दिल्ली की बहुत मशहूर जगह पर है, सब जगह की बसें यहाँ पर मिलती हैं, लेकिन स्थिति हमने आपको बताई, सवारी भी परेशान है और जो गाड़ी चला रहा है वो भी परेशान है। तो इसी तरह क्या होगा, इसका हाल, सड़क बनेगी नहीं बनेगी, जब बनेगी उसकी भी रिपोर्टिंग हम आपके लिए करेंगे और आपको बताएंगे कि उससे क्या क्या फ़ायदा हुआ। तो आज हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी समस्या और लोगों, बेजुबान लोगों की आवाज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।